कि हमारे समाज को जो वरिष्ठतम लोग हैं जब कुर्सी पर रहते हैं तो अपने को पहचानते नहीं, जब कुर्सी छूट जाती है तो समाज नजर आता है। सही बात है। और उसी का परिणाम है कि कहा गया है, एक छोटी सी जो पंक्ति है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और सुख में यदि सुमिरन करे तो दुख का है कोई। अगर ये कुर्सी पर रहते अपने समाज को पहचान जाते तो आज इनको इस तरह से बिलटना नहीं पड़ता, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, जो आज स्थिति हमारे बीच में बनी हुई है। जिस तरह से SC/ST एक्ट अगर SC/ST क्लास के वर्ग के लोगों को हित की रक्षा के लिए बनाया गया तो सवर्ण एक्ट भी बनना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सवर्ण को खुले मन से गाली देता है उसके ऊपर कानून के एक धारा लगे कि वो उसको भी नॉन अवेलेबल एक्ट के तहत उसको अंदर कर दिया जाए। सिर्फ माफी मांगने से उसको मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी नगर परिषद क्षेत्र के किशुनगर में रविवार को ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन के तत्वाधान में ब्रह्मर्षि जन चेतना संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश शर्मा द्वारा भगवान परशुराम के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया उमेश्वर ठाकुर ने की। इस मौके पर कार्यक्रम में जुटे ब्रह्मर्षि समाज के विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वहीं मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश शर्मा ने अपने संबोधन में ब्रह्मर्षियों को एकजुट होने की बात कही। उन्होंने सत्ता एवं विपक्ष पर वर्तमान राजनीति को देखते हुए कहा कि कुर्सी मिलने के बाद ब्रह्मर्षि समाज को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। उन्होंने SC/ST एक्ट को ब्रह्मर्षि के खिलाफ राजनीतिक हथियार बताया। उन्होंने सरकार से मंच के द्वारा स्वर्ण एक्ट बनाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि आज ब्रह्मर्षि समाज टुकड़ों में बटा हुआ है। कई ब्रह्मर्षि संगठन ब्रह्मर्षि हित की बात सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वैसे लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। समाज के लोग एक दूसरे का हाथ खींचने से ज़्यादा पैर खींचने में लगा हुआ है, जिसका नतीजा है कि हमारा समाज कमजोर हो रहा है। उन्होंने राजनीतिक दल को ब्रह्मर्षि से मदद लेकर हाशिए पर धकेलने वाली राजद और जदयू को जमकर लतार लगाई। उन्होंने कहा कि मंच का उद्देश्य ब्रह्मर्षि को आर्थिक सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना है। मंच किसी भी राजनीतिक पार्टी को सहयोग के लिए नहीं बनाया गया है। उन्होंने मुख्य रूप से दहेज प्रथा जैसे कुरीति को दूर करने के लिए ब्रह्मर्षि लोगों से अपील की। पप्पू देव कांड में पुलिसिया जुर्म पर भी जमकर प्रहार करते हुए आंदोलन की बात कही। इस मौके पर मुखिया शशि ठाकुर, कांटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय कुमार सिंह, हर्षवर्धन ठाकुर, सौरभ कुमार साहेब, मणिभूषण शर्मा, त्रिपुरारी नारायण, पूर्व सैनिक संघ के राम प्रवेश सिंह, शिव कुमार सिंह, अभय रंजन उर्फ पिंकू, गौरी शंकर, रूपेश कुमार, राजेश रंजन, सुमन सिंह, चंदन कुमार, रजनीश कुमार आदि मौजूद थे। क्या उद्देश्य थी आज ब्रह्मर्षि जन चेतना संवाद की? आज जो ये ब्रह्मर्षि जन चेतना कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि जो हम लोग सामाजिक स्तर पर हम लोगों को जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, हमें जो चाँपने का जो प्रयास किया जा रहा है, हमारे ऊपर जो एक अलग से दबाव बनाया जा रहा है, उन दबावों से अपने समाज को मुक्त कराया जाए, अपने समाज के अंदर एक जो ऊर्जा है उसको जगाया जाए, जिससे कि हम अत्याचार के विरुद्ध एक होकर के लड़ाई लड़ सकें। क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी चेतना मंच की? हमारे चेतना मंच का एक ही उद्देश्य है, सामाजिक कुरीति को दूर रखना। अगर सामाजिक कुरीति समाप्त हो जाएगी तो हम स्वतः मजबूत हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, संस्कार के स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, हर स्तर पर हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें। अपने समाज के जो कुछ भाई जो बिछड़े हुए हैं, जो विभिन्न मुद्दा लेकर के थोड़े जो आंतरिक जो कमियां हैं उसको लेकर के जो बिखर रहे हैं, उनके अंदर में सामंजस्य स्थापित किया जाए और एक मंच पर आकर के समाज की गलत नीतियों का विरोध किया जाए। कई ऐसे दल जो बिहार में अभी हैं, जो इस ब्रह्मर्षि समाज की आप बात कर रहे हैं, कई ऐसे दल हैं जो सक्रिय हैं, लेकिन शुरुआत में देखा गया है कि वो समाज के प्रति सक्रिय होते हैं, लेकिन बाद में फिर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। ये कड़वा सत्य है। तो क्या ये संगठन आगे जाकर के राजनीति गलियारों में अपनी उठापटक जो है अपना दाव पेच भी लगाएगी? बिल्कुल नहीं। ये संगठन शुद्ध गैर राजनीतिक संगठन है। इसका उद्देश्य ही है राजनीति से अलग हट करके समाज का सेवा करना। कुछ जो संगठन अगर ऐसा होगा, मैं तो नहीं जानता हूँ,
लेकिन अगर कुछ लोग राजनीतिक लिप्सा लेकर के संगठन बनाए होंगे तो ये उनकी अपनी इच्छा होगी। लेकिन हम अपने संगठन की ओर से आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम लोगों का ऐसा कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है। हम लोग सिर्फ अपने समाज के लिए काम करते हैं। वो किसी भी राजनीतिक दल से हों, अगर वो हमारे समाज के अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं, हम उनको सदन में भेजने का प्रयास करेंगे। जितना हमें साहस और शक्ति है हम उनमें लगाएंगे। हम लोग अपने सदन में जाने का कभी प्रयास नहीं करेंगे। कई ऐसा संगठन देखा गया है कि इस प्रकार परामर्शियों का चल रहा है। जी जी, तो उन सबका उद्देश्य और आपके उद्देश्य में क्या फर्क है? मैं तो आपको बताया कि हम शुद्ध गैर राजनीतिक संगठन है। मैं शुरू में ही ये बात को रख दिया हूँ। हम दूर दूर तक राजनीतिक लिप्सा हम लोगों में नहीं है। हमारा काम ही समाज सेवा है। हमारा काम ही समाज में फैली हुई कुरीति को दूर करना है, सामाजिक एकता को मजबूत करना है। यही हमारा मूल उद्देश्य है। हम कोई राजनीतिक बात करते नहीं, राजनीतिक सोच रखते नहीं। लेकिन अगर कोई राजनीतिक नेता अगर हम लोगों को मान मर्दित करने का प्रयास करेगा तो हम अपने संगठन की ओर से उनको जो प्रजातांत्रिक ढंग से जो दंडित करने का जो काम होगा मैं उनको करने का प्रयास करूंगा अपने संगठन की तरफ से। क्यों संगठन बनाना चाहते हैं? क्योंकि ये तो खुद एक बुद्धिजीवी समाज है, तो संगठन की क्या जरूरत पड़ गई कि संगठन बनाना पड़ा और लोगों को एकत्रित करना पड़ा? भाई बुद्धिजीवी समाज है, लेकिन आज हिंदुस्तान में ये जो बुद्धिजीवी समाज जिसको कहते हैं, ये वो राजनीतिक का छूत बन गया है। आप सब जानते हैं दुनिया में कहीं भी कोई आरक्षण है क्या? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जो सबसे बुद्धिजीवी समाज है उसको जात के नाम पर उसको अलग कर दिया गया, उसको भगाया जा रहा है। उसके ऊपर काला कानून, SC/ST एक्ट रूपी काला कानून बनाया जा रहा है कि अगर वो नहीं हो कुछ बोलेगा तो उसको पकड़ के जेल में डाल दो। आज तो आपने देखा एक दलित समाज के वरिष्ठ नेता खुले मंच से समाज को गाली दिए और वहीं के लोगों ने कहा कि एक बार माफ़ी मांग लिए तो ख़त्म हो गया। मैं आप चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मैं अपने समाज के लोग जो आज काले कानून के तहत SC/ST एक्ट के तहत जेल में बंद हैं, मैं उनसे भी क्षमा मंगवाने के लिए तैयार हूं। क्या उनको मुक्ति मिलेगी? वाला समय में फाउंडेशन कांटी में ब्रह्मर्षियों को एकत्रित कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग करेंगे। हमारे समाज के लोग हैं, अगर को कहीं छूटने के भी स्थिति में रहेंगे मैं उनको पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं। हम अपने समाज के पैर पकड़ लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरा समाज के लोग अगर मेरा पैर पकड़ेगा, हमारा अगर गर्दन पकड़ेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।